दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी मिस्टीरियस जगह हैं जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। और अमेरिका की एरिया 51 नाम की ये जगह दुनिया की उन्हीं मिस्टीरियस जगहों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस जगह से जुड़ी मिस्ट्री और विवादों का इतिहास बहुत ही पुराना है। दरअसल दुनिया के बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि इस जगह पर एलियंस रहते हैं। तो चलिए जानते हैं एरिया 51 के पीछे का सच। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल फैक्ट। दोस्तों, एरिया 51 नाम की ये जगह अमेरिका के नेवादा में स्थित है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक मानी जाती है, जिसकी वजह से एरिया 51 हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत टाइम तक गूगल मैप पर भी शो नहीं करता था। इसके अलावा यहाँ पर किसी इंसान का जाना, ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि इसके ऊपर से किसी भी एयरप्लेन को उड़ाने की परमिशन नहीं है। और यही सब चीज़ें इस जगह को मिस्टीरियस बनाती हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। लोगों को लगता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ज़रूर कुछ छुपा रही है। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो बोलते हैं कि इस जगह पर एक स्पेशल अमेरिकन एयरबेस बना हुआ है और यहाँ पर नई जेट प्लेन की ट्रेनिंग और सीक्रेट मिशंस की प्लानिंग चलती है। अमेरिकन गवर्नमेंट इसे इतना गुप्त रखती है कि आम आदमी तो दूर की बात है, दुनिया के बड़े से बड़ा और ख़ास आदमी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि अमेरिकन गवर्नमेंट इस केस में बहुत बार सफाई दे चुकी है कि इस जगह पर मिलिट्री टेस्टिंग सेंटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से दुनिया से इसे छुपाया जाता है, उससे लोगों को यही लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एरिया 51 में एलियंस होने का दावा करते हैं। और हम आपको बता दें, लोगों द्वारा एलियन की यहाँ होने वाली बात हवा में नहीं की गई है, बल्कि इसके पीछे भी कई रीज़न मौजूद है। दरअसल दोस्तों, इस जगह पर कई अजीबोगरीब एक्टिविटी देखी गई हैं, जिसकी वजह से इसका नाम एलियन से जोड़ा गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं 1947 में हुए रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि ये इतिहास में ऐसी पहली घटना थी जिसकी वजह से एरिया 51 का नाम सुर्खियों में आया था। हुआ यह था कि 8 जुलाई 1947 के दिन रोजवेल डेली रिकॉर्ड नाम के एक न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ प्रिंट हुई कि न्यू मैक्सिको के अंदर एक यूएफओ क्रैश हुआ है। इस न्यूज़ के प्रिंट होते ही पूरे अमेरिका के अंदर हंगामा मच गया और लोग इसके बारे में तरह तरह की बात करने लगे। लेकिन इस इंसिडेंट को लेकर असली विवाद तब शुरू हुआ था जब इस इंसिडेंट की जांच करने वाले वॉल्टर नाम के एक ऑफिसर की अजीब तरह से मौत हो गई। दरअसल दोस्तों, वॉल्टर के मरने के बाद उनके पास एक लेटर बरामद हुआ। उन्होंने इस लेटर में लिखा था, यूएफओ की जांच के दौरान उन्हें इसके अंदर से 2 बॉडीज़ मिली और जो 2 बॉडी थी वो एलियन की थी। और उन्होंने जब इसकी जानकारी गवर्नमेंट को दी तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन छुपाने का ऑर्डर मिला। उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा था कि यूएफओ में मिली वो दोनों बॉडीज़ को चुपचाप एरिया 51 में भेज दिया गया था, जहां अमेरिकन साइंटिस्ट उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दोस्तों, ये पहली बार हुआ था जब एरिया 51 का नाम किसी विवाद में जुड़ा था। लोगों में जब इस लेटर की चर्चा बढ़ने लगी तो अमेरिकन गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने वॉल्टर और उनके लेटर को अफवाह घोषित कर दिया। साथ ही गवर्नमेंट ने यूएफओ की जगह बैलून क्रैश के मामले को बताकर बात दबाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो कभी भी इस मामले को दबा नहीं पाए। दरअसल लोगों को इस मामले पर ज़्यादा शक इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां पर क्रैश हुआ था वहां पर महीनों तक जांच चल रही थी। इस जांच के दौरान हादसे की जगह से कई मील दूर तक की जगह पूरी सील कर दी गई और इस इलाके में किसी को भी घुसने की परमिशन नहीं थी। इन चीज़ों से साफ पता चल रहा था कि गवर्नमेंट लोगों से कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। और फिर गवर्नमेंट लोगों को ठीक तरह से शांत भी नहीं करा पाई थी, तभी एक और हैरान कर देने वाली चीज़ लोगों के सामने आ गई। दरअसल एरिया 51 में काम करने वाले एक वर्कर ने वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो को लीक कर दिया। अब उस समय तो इंटरनेट था नहीं, तो इसलिए ये वीडियो और फोटो बड़े स्तर पर फैलने से पहले ही गवर्नमेंट द्वारा हमेशा के लिए गायब कर दी गई। पर जिन लोगों ने ये वीडियो और फोटो देखा था उन्होंने ये दावा किया था कि उसमें एलियन साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अब वो लोग झूठ बोल रहे थे या सच, आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई है। इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तरह तरह की बातें होने लगी। एक तरफ यहाँ लोग एलियन होने का दावा कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात से साफ इनकार कर रही थी कि एरिया 51 नाम की कोई जगह ही नहीं है। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि 1955 में पहली बार अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था
कि एरिया 51 नाम की जगह सच में मौजूद है। कई साल ये टॉपिक चर्चा में बना रहा, पर समय के साथ साथ लोग इसे भूलने लगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि अगर ये सिर्फ एक एयरबेस है तो फिर इसे इतना गुप्त क्यों रखा गया है, इतनी सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो एयरबेस और भी हैं, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए एरिया 51 को लेकर लोगों के मन में शक होना कोई गलत बात नहीं थी। इसके अलावा हर थोड़े दिन पर यहाँ पर कोई ना कोई इंसिडेंट सुनने में मिलता था। इस वजह से लोगों का शक यकीन में बदल रहा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोगों ने एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखने का दावा किया है। अब ये सच है या झूठ, ये तो वही लोग जाने। इसके अलावा एरिया 51 में कुछ साइंटिस्ट तो दावा कर चुके हैं कि पिछले 50 या 100 साल से नहीं बल्कि 10,000 साल से भी पहले एलियंस हमारी दुनिया में आते जाते रहते हैं। हालांकि इन लोगों द्वारा की गई बातें सिर्फ बातें ही लगती हैं, यानी कोई भी इंसान एरिया 51 को लेकर कोई भी दावा साबित नहीं कर पाया है। बहुत से लोग एरिया 51 का सच जानने के लिए वहां जाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इतने सख्त रूल की वजह से वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है। वैसे दोस्तों, आप सबकी क्या राय है एरिया 51 के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।